स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट लेवल 2 को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसा कि मैंने पहले भी अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि मैं लेवल 2 की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने भी लेवल 2 के एग्जामिनेशन को 112 मार्क्स के साथ में क्वालिफाई किया है, जिसका प्रूफ मैं आप लोगों को पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। आज के वीडियो में मोस्ट ऑफ कमेंट जो कैंडिडेट्स के आते हैं कि साइंस और मैथ्स के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं स्पेसिफिक लेवल 2 के लिए। अगर मैं बात करूं लेवल 2 की, लेवल 2 में हम लोगों के जो है वो आता है, लेवल 2 में हम लोगों के आता है मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट। तो मैथ्स एंड साइंस के लिए क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी हो सकती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा मैथ्स एंड साइंस ही था। अगर आप लोग भी स्पेसिफिक फॉर्म फिल कर रहे हैं साइंस और मैथ्स के लिए, तो क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग भी जो है वो 100+ मार्क्स को ला सकते हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का टेस्ट है, ज्यादा कोई कंपटीशन रहता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और सिलेबस में इस बार थोड़ा बहुत चेंजेस जो है वो हम लोगों को देखने को मिले हैं। तो क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। देखिए 150 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, जिसके अंदर आप लोगों की साइंस एंड मैथ्स मिलाकर टोटल जो है वो 60 मार्क्स की बनती है। अब सबसे पहले तो हम लोग साइंस एंड मैथ्स का पैटर्न डिस्कस करेंगे, देन हम लोग जो है वो इसका प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों की साइंस की, तो देखिए साइंस आती है एक तो आप लोगों के, सेकंड है आप लोगों के मैथ्स की, मैथ्स एंड साइंस। अब देखिए जो साइंस होती है वो टोटल आप लोगों की 30 मार्क्स की और मैथ्स होती है वो भी 30 मार्क्स की। तो 30 और 30 आप लोगों के हो जाते हैं 60। अब ये जो साइंस है ना, ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। एक तो आता है आप लोगों की कंटेंट वाला पोर्शन और दूसरा आता है आप लोगों के जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है वो दूसरा होता है पेडागोजी। उसके अलावा अगर मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भी आप लोगों के एक आता है कंटेंट वाला पोर्शन और दूसरा आता है आप लोगों के पेडागोजी वाला पोर्शन। ये इस तरीके से आप लोगों के कुछ पेपर पैटर्न रहता है। अब ये जो कंटेंट और पेडागोजी है ये आप लोगों के 20 एंड 10 मार्क्स में डिवाइड रहती है, यानी कंटेंट आता है 20 मार्क्स का और पेडागोजी आती है 10 मार्क्स की। अगेन से कंटेंट आता है 20 मार्क्स का और पेडागोजी आती है 10 मार्क्स की। तो ये कुछ इसका पैटर्न रहता है। अब इसको किस तरीके से प्रिपेयर करें कि बहुत अच्छे मार्क्स के साथ में हम लोग रीट परीक्षा में विज्ञान और गणित विषय में हम लोग अच्छे मार्क्स को जो है वो गेन कर सके, क्योंकि मेरे भी काफी अच्छे मार्क्स थे। और देखिए अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेवल 2 की, तो लेवल 2 का जब हम लोग पेपर देते हैं तो हम लोगों को 6 to 8 क्लास का शिक्षक बनाया जाता है। तो मैक्सिमम हम लोगों को यही सुनने को मिलता है कि भाई 6 से 8 के शिक्षक बनेंगे तो 6 से 8 की किताबें पढ़ लो। लेकिन अगर हम लोग रीट के प्रीवियस पेपर देखें, जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने जब प्रीवियस पेपर देखे थे अपनी तैयारी के समय, तो काफी सारी चीजें जो है वो मुझे नजर आई थी जब मैंने 9th और 10th की बुक देखी। जैसे मैंने सबसे पहले जो है वो प्रीवियस पेपर उठाया रीड का, तो मैंने ये देखा कि चलो मैंने 6 to 8 तक की जो एनसीईआरटी है वो मैंने सारी देख ली, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे मुझे देखने को मिले जो 6 to 8 की एनसीईआरटी में नहीं थे। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार 6 to 8 की एनसीईआरटी तो कंप्लीट पढ़ ली, आरबीएससी भी कंप्लीट देख ली, लेकिन ये कंसेप्ट हम लोगों को कोई दिख नहीं रहे हैं। तो वहां से जब मैंने एक बार 9th और 10th की एनसीईआरटी को देखा विज्ञान और गणित विषय की, तब समझ आया कि भाई बोला तो ऐसा जाता है कि 6 to 8 पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों की 9th और 10th की एनसीईआरटी में इंक्लूड कर दी जाती है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के साइंस की, तो अगर आप लोग लेवल 2 के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग 6th से लेकर 8th तक की एनसीईआरटी तो हम लोगों को कवर अप करनी है, साथ साथ आप लोगों को 9th और 10th की एनसीईआरटी को भी कवर करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 6 to 8 की एनसीईआरटी तो आप लोगों को कंप्लीट ही डन करनी है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। पहले जो है वो 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में से और 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक में से एक एक दो दो टॉपिक सिलेबस के बेसिस पर छोड़े हुए थे। 7th क्लास की एनसीईआरटी तो विज्ञान की कंप्लीट हम लोगों के सिलेबस में थी, तो वो तो कंप्लीट पढ़ते थे 6 में से और 8 में से। लेकिन अभी हम लोग देखें तो 8 क्लास में से जो एक दो टॉपिक जो स्किप थे ना, वो भी अभी इन लोगों ने इंक्लूड कर दी। तो 6 to 8 की कंप्लीट एनसीईआरटी तो पढ़नी है, लेकिन 9th और 10th में क्या पढ़े, मेन दिक्कत ये रहती है कि 9th और 10th के एनसीईआरटी की बुक में से हम लोग क्या पढ़े। तो आप लोग देखिए जो आपका टॉपिक है, मान लीजिए 6th क्लास का आपका कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए आप लोगों का टॉपिक आ रहा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए आप लोगों का आ रहा है न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। अब वही टॉपिक आप लोग 7th क्लास के एनसीईआरटी में से देखिए, वही टॉपिक आप लोग 8th क्लास के एनसीईआरटी में से देखिए, वही टॉपिक आप लोग जो है वो 9th क्लास के एनसीईआरटी में से देखिए, और वही टॉपिक को आप लोग 10th क्लास के, तो एक ही टॉपिक को आप लोग वहां से लेकर 10 तक देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों के 9th-10th की एनसीईआरटी में भी है, 6-7 की एनसीईआरटी में भी है। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक देखिए, जो टॉपिक आप लोगों को 6-7-8 के एनसीईआरटी में देखने को मिलता है, वही टॉपिक्स आप लोगों को आगे 9th-10th तक जाने हैं। अब 9th-10th की बुक में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे डायोड वगैरह भी होता है, और विद्युत धारा में से भी काफी डेप्थ में चीजें होती है, लेकिन वे सारी चीजें आती नहीं है। अगर प्री की बात करें, मेंस की बात अलग है, मेंस में तो आता है सारा, मेंस में तो कंप्लीट आती है। प्री की बात करें, प्री में हम लोगों को इतना डेप्थ में 9th-10th नहीं आता है, 6-7-8 कंप्लीट करनी है। उसके अलावा अगर मैं कुछ बात करूं, तो उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, 9th और 10th के कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, वो टॉपिक जो 6-7-8 की एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, वो टॉपिक आप लोगों को स्पेसिफिक डिस्कस करने हैं, वही टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, और उनको बार बार रिवाइज करना है। तो ये हो जाती है आप लोगों के साइंस के कंटेंट की बात। साइंस का कंटेंट आप लोगों के आराम से क्लियर हो जाएगा। 20 मार्क्स का अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो 18 नंबर तो आप लोग आराम से ला ही सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ के। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं पेडागोजी की, कि भाई 10 नंबर की पेडागोजी कहाँ से करें। देखिए, पेडागोजी मैं अपने चैनल पर स्टार्ट करूंगी जल्दी से ही, और बेस्ट बुक को लेकर भी मैं स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है, क्या कौन सी ऐसी बुक को हम लोग पढ़ें कि रीड को लिए जो है वो अच्छे से क्वालिफाई कर सके। मैं मेरी बात करूं, तो मैंने तो यूट्यूब से पढ़ा था। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो यूट्यूब को प्रेफर नहीं करते हैं, उन पर बिलीव नहीं करते कि नहीं यार ये सही से नहीं पढ़ा रहे। तो कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन समझ ही नहीं आता, तो वो ऑफलाइन बुक प्रेफर करते हैं, बुक लाते हैं, उन्हीं से पढ़ते हैं, बुक में से वापस से नोट्स बनाते हैं, तो उन लोगों को समझ में आता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए मैं अलग से बुक के लिए आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। बाकी कंटेंट के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, कि मैथ्स को किस तरीके से करें, क्योंकि 20 मार्क्स की मैथ्स जो होती है वो टोटली जो है वो आप लोगों के न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स के जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो बनते हैं। वो भी आप लोगों को 6 to 8 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आप लोगों को 9th और 10th में से देखना है। 9th और 10th की कंप्लीट आप लोगों को जो है वो मैथ्स की बुक नहीं पढ़नी है, कंप्लीट 9th और 10th की मैथ्स की बुक नहीं पढ़नी है। इस बात को आप लोग जो है वो स्टार लगा दो। कई बार कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो 9th और 10th की कंप्लीट है, प्रमेय है, व्रमेय है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको कंप्लीट देखने लग जाते हैं, फिर सोचते हैं कि यार मुझे तो मैथमेटिक्स आती नहीं है, मैं करूँ कैसे। नहीं, हम लोगों को सब कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों को 6th की एनसीईआरटी उठानी है, उसको कंप्लीट किया। क्योंकि एक हम देखते हैं ना कि हम रीड के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ी सी टफ लगती है। ऐसा सोचो कि 6ठी क्लास के बच्चे की बुक है, 6ठी क्लास के बच्चे को तो आप अगर ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो भी आप करवा सकते हो। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली बीएड किया, तो इतना तो हम लोगों को आता है। फिर आप लोग 6th को कंप्लीट करके फिर आप लोग 7 में पहुंचो, 7 को कंप्लीट करो, 8 को कंप्लीट करो, देन आप लोग प्रीवियस ईयर करो। इतनी चीजें करने के बाद में आप लोग प्रीवियस ईयर करो। प्रीवियस ईयर करोगे ना, एक बार करोगे, फिर वापस से 6ठी 7वीं 8वीं की एनसीईआरटी करो, फिर प्रीवियस ईयर करो, फिर वापस से करो। इतना सब कुछ करने के बाद में आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई ये स्पेसिफिक टॉपिक है, ये 6 7 8 में से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, तो वो 9th क्लास की एनसीईआरटी में से आ रहा है। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी की बुक को भी कर लो। उसके बाद में 10th क्लास की बुक, मैंने मेरे एग्जाम के समय में यही स्ट्रेटजी को फॉलो किया था, और पेडागोजी के लिए भी मैंने इसमें भी बता रही हूँ आप लोगों को। इसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो लेके आऊंगी कल या परसों, 1-2 दिन में आप लोगों को स्पेसिफिक इसको लेकर जो है वो बुक को के रिलेटेड जो है वो आप लोगों को स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगी। अब मेन जो दिक्कत आती है वो साइंस में आती है, क्योंकि मैथ्स तो जिनकी वीक है उनकी तो है ही है, जैसे मेरी भी वीक थी, लेकिन मैंने एनसीईआरटी को पढ़ के काफी अच्छा कर लिया था मैथ्स को। और साइंस को मैंने तो मेरे खुद के नोट्स बनाए थे, मैंने 6th से लेकर 10th क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ के। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि यार हमको भी दे दो नोट्स, तो यार शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बनाया है वो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ, टेलीग्राम पर भी शेयर कर रही हूँ धीमे धीमे जो है, क्योंकि पहले जो मैंने जब बनाए थे वो मैंने एकदम रफ बनाए थे। ऐसे अगर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी तो आप लोगों को नहीं समझ आएंगे, तो अपडेट करके अच्छे से ड्राइंग के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। टेलीग्राम पर क्लास वाइज जो है वो टेलीग्राम पर शेयर भी कर रही हूँ, ठीक है। तो नोट्स वहां से भी मिल जाते हैं, और क्लासेस में हम लोग समझते हैं सारी अच्छी चीजें, और जो भी नोट्स अपना होता है वो कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। तो साइंस तो आप लोगों की वहीं से हो जाएगी, और पेडागोजी के लिए मैं स्पेसिफिक बुक बताने वाली हूँ, वहां से देख सकते हो। और मैथ्स के लिए आप लोगों को कंप्लीट एनसीईआरटी करनी होगी। ये कुछ बातें हो जाती है। अब इसमें मेन अगर मैं बात करूं आप लोगों की, तो आप लोगों को क्या एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए, या क्या ऐसी मुख्य बातों को ध्यान रखना चाहिए
कि देखिए पढ़ना है एज पर सिलेबस पढ़ना है, जो भी पढ़े एज पर सिलेबस, सिलेबस को डाउनलोड करें, सिलेबस के बेसिस पर पढ़े। उसके अलावा लेवल 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 6 to 8 की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है और 9th और 10th के कुछ कुछ टॉपिक्स को कंप्लीट करना है एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए। इस बात को आप लोग नोट डाउन कर ले। देन आप लोगों को पढ़ने हैं पीवाईक्यू, ये बात ध्यान रखें, पीवाईक्यू को करना ना भूले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि आप लोग ओनली रीट के प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, नहीं, रीट के साथ में सीटेट के करिए, एचटेट के करिए, यूपीटेट के करिए, सुपरटेट के करिए, जीटेट के करिए, और भी अगर कोई टेट एग्जामिनेशन आप लोगों को दिख रहा है तो सारे के सारे जो है वो आप लोग टेट एग्जामिनेशन के जो है वो प्रीवियस ईयर लगा दो, क्योंकि क्वेश्चन तो लिमिटेड होते हैं, चाहे सीडीपी हो, चाहे आप लोगों के और भी कोई एग्जामिनेशन हो, तो जो ये चीजें होती है वो कॉमन होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है कि कोई हम लोगों को अलग कोई चीज देखने को मिल जाती है। सो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने जो है वो 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी को कंप्लीट डन किया था साइंस और मैथ्स के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेरी यही बनती है कि साइंस मैथ्स के लिए कोई अच्छा सा सोर्स बता लीजिए, तो एनसीईआरटी से बेस्ट सोर्स आप लोगों को कुछ भी नहीं मिल सकता है। सो इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डिमांड हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साइंस के क्लासेस के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी शेयर कर सकते हैं, वहां पर आप लोगों को वीडियोस यहाँ पर यूट्यूब पर हो जाती है, और जो आप लोगों के नोट्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। सो कोई क्वेरी के लिए आप लोगों का वार्म वेलकम है हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे ईमेल बॉक्स में। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।